वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे ईटैब्स में विंड लोड असाइन करते हैं। इसके लिए हम लोगों को पहले विंड लोड पैटर्न डिफाइन करना होगा, जैसे कि हम लोग सुपर डेड लोड के लिए और ब्रिक वर्क लोड के लिए लोड पैटर्न डिफाइन किया था। तो हम लोग डिफाइन में जाकर डिफाइन लोड पैटर्न में जाएंगे। यहाँ पे नेम देंगे विंड लोड इन एक्स, यहाँ पे चूज़ करेंगे विंड और यहाँ पे IS 875 2015 ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद वाई और सेम और ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अभी के लिए ओके करेंगे और कुछ चेंजेस करने हैं जो हम लोग आगे करेंगे। इसके अलावा हमें डायफ्राम असाइन करना होगा। डायफ्राम क्या करता है, वो जो भी लेटरल लोड होता है, अर्थक्वेक लोड या फिर विंड लोड होता है, उसे यूनिफॉर्मली पूरे फ्लोर में डिस्ट्रीब्यूट करता है, कॉलम तक अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो डायफ्राम का वर्क होता है। जैसे कि मैं डायफ्राम असाइन करके दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग को जाएंगे डिफाइन में, यहाँ पे डायफ्राम और ये मॉडिफाई, ये रिजिड, हम लोग रिजिड पे क्लिक करेंगे। ओके और ओके। D1 पहले से हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप और सारा फ्लोर सिलेक्ट कर लेंगे और ये हमारा फ्लोर सारा सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने का तरीका क्या था, सिलेक्ट में जाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट टाइप, अगर आपको बीम सेलेक्ट करना है तो बीम पे क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, कॉलम सेलेक्ट करना है तो कॉलम, फ्लोर है तो फ्लोर, वॉल है तो वॉल, वो उस तरह से सिलेक्ट कर लेगा। हम लोग फ्लोर सेलेक्ट कर लिए। असाइन में जाएंगे, सेल में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग जो डायफ्राम है वो D1 उसको अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा डायफ्राम असाइन हो गया। अगर हम लोग प्लान व्यू में जाते हैं तो हम लोग देख सकते हैं ये सेंटर है और इससे सारा कनेक्टेड है, जितने भी कॉर्नर से सारा कनेक्टेड है। कोई भी लेटरल फोर्स आएगा तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा सारे कॉलम में, कॉर्नर में, इस तरह से यूनिफॉर्मली। तो विंड लोड लेटरल फोर्स है, इसलिए हम लोगों को विंड लोड असाइन करने से पहले डायफ्राम असाइन करना ज़रूरी है, ताकि वो जो भी लेटरल लोड है वो बिल्डिंग पे अच्छे से यूनिफॉर्मली असाइन हो पाए। तो हमने डायफ्राम असाइन कर दिया। उसके बाद फिर से हम लोग जाएंगे डिफाइन में और इसके बाद लोड पैटर्न, विंड एक्स, मॉडिफाई। यहाँ पे हम लोग को पहले देना है क्या, विंड स्पीड। विंड स्पीड अपने अपने लोकेशन के हिसाब से अलग अलग होता है, सिटी के लोकेशन के हिसाब से। अगर हम लोग देखेंगे विंड लोड का कोड तो उसमें जो पेज नंबर 51 है IS 875 पार्ट 3, उसमें सारे डिफरेंट सिटी के लिए यहाँ पे बेसिक विंड स्पीड दिया गया है, जो कि 10 मीटर हाइट पे क्या बेसिक विंड स्पीड है ये फाइंड आउट करके सब यहाँ पे लिस्ट आउट किया गया है। तो जो हमारा बिल्डिंग है वो कोलकाता में है, तो उसका बेसिक विंड स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड कर देंगे। टेरेन कैटेगरी हमारा कोड में दिया गया है। टेरेन कैटेगरी यहाँ पे पेज नंबर 5 पे कि किस तरह का टेरेन है। मतलब जैसे कि पहला कैटेगरी उसके अंदर आता है कि नो ऑब्स्ट्रक्शन, किसी आपका जो बिल्डिंग है वहाँ पे किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, मीन्स आसपास ओपन फील्ड है, तो हम लोग का टेरेन कैटेगरी 1 में आएगा। दूसरा, अगर कुछ वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे कि 1.5 मीटर से लेकर 10 मीटर तक, यानी एक छोटा छोटा 1 स्टोरी का अगर हाउसेस है वहाँ पे, तो टेरेन कैटेगरी 2 में आएगा। 3 में आएगा कि अगर वहाँ पे 10 मीटर से ज़्यादा कोई स्ट्रक्चर आसपास में है, बिल्डिंग्स है जो कि ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, मान लेते हैं, यानी कि सिटी वगैरह में अगर है तो वो टेरेन कैटेगरी 3 में आएगा। तो हमारा बिल्डिंग जो है टेरेन कैटेगरी 3 में आता है, वो सिटी के बीच में है, तो हम लोग टेरेन कैटेगरी 3 चूज़ कर लेंगे। इम्पोर्टेंस फैक्टर 1 रहेगा हमारा। इम्पोर्टेंस फैक्टर जो बिल्डिंग का होता है वो इसके लिए भी कोड में दिया गया है। इम्पोर्टेंस फैक्टर मैं बताता हूँ। इम्पोर्टेंस फैक्टर बेसिकली उस तरह का
के लिए होता है, जैसे कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग या नॉर्मल बिल्डिंग होता है, उसका इम्पोर्टेंस फैक्टर 1 होता है। और अगर किसी तरह का गवर्नमेंट बिल्डिंग है या फिर हॉस्पिटल बिल्डिंग है, ये रहा इम्पोर्टेंस फैक्टर फॉर, ये साइक्लोन रीजन के लिए है। और टोपोग्राफी इम्पोर्टेंस फैक्टर K1 रिस्क कोफिशिएंट अभी के लिए मतलब 1 है। इम्पोर्टेंस फैक्टर जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग का होता है जनरली 1 ही होता है। अगर हॉस्पिटल बिल्डिंग है या फिर जिसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इम्पोर्टेंस फैक्टर ज़्यादा हो जाता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं कोड में देखूँगा, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पे, तो मैं आपको बता दूँगा। तो इस बिल्डिंग के लिए रेसिडेंशियल जो कि G+4 है तो 1 होगा। रिस्क कोफिशिएंट हमने देखा था अभी, ये जो है रिस्क कोफिशिएंट ऑल जनरल बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर जो 50 ईयर्स के लिए बनाया जा रहा है। प्रोबेबल डिज़ाइन लाइफ जो है 50 ईयर्स का है। और जो विंड स्पीड है 50 हमारा है, तो क्या होगा 1 हम लोग लेंगे रिस्क कोफिशिएंट। उसी हिसाब से अलग अलग डिफरेंट जैसे कि इम्पोर्टेंस बिल्डिंग के लिए 100 ईयर्स के लिए रहता है, तो उसके लिए हम लोग का जो कोफिशिएंट हो जाएगा 1.08 होगा। तो अभी के लिए हमारा 1 कोफिशिएंट होगा। और टोपोग्राफी भी हमेशा जनरली 1 ही होता है, वो भी हमारे कोड में दिया हुआ है। वो टोपोग्राफी जो होता है यहाँ पे K3 वो 1 और 1.3 के बीच होता है, तो हम लोग 1 ही लेकर चलते हैं सेफ साइड के लिए। अब क्या है एक्सपोजर हाइट। एक्सपोजर हाइट क्या होगा, हमारा ग्राउंड फ्लोर से OHT तक होगा, ग्राउंड फ्लोर के नीचे नहीं होगा, क्योंकि हमारा विंड का जो इफेक्ट होगा ग्राउंड फ्लोर से ऊपर होगा, ग्राउंड के नीचे नहीं होगा। ये हमारा हो गया। अगर पैरापेट वॉल हमारा है 1.5 मीटर का, तो हम लोग पैरापेट वॉल इंक्लूड कर लेंगे हाइट 1.5 मीटर का। इसके अलावा ये 2 मेन चीज़ें ये मैं आपको बताता हूँ। ये क्या है, CP वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि अगर कोई भी अगर बिल्डिंग है, मैं प्लान व्यू से आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है, तो इस तरफ से जब कभी भी विंड आता है तो वो ऐसा करके फिर ऐसा इस तरह से ऐसा होता है। तो यहाँ पे तो ऐसा फोर्स लगता है सामने से पॉजिटिव, और इधर से ये बाहर की तरफ फोर्स एग्जर्ट होता है, इधर साइड भी बाहर की तरफ एग्जर्ट होता है, फिर यहाँ पे इसे इस तरह से खींचता है ना। तो मेनली ये क्या है, ये जो साइड का जो फोर्स है वो आपस में कैंसल आउट हो जाता है, ये दोनों कैंसल आउट हो गया। तो मेन जो फोर्स बचा वो है ये सामने जहाँ पे हिट कर रहा है विंड, और उसके अपोजिट साइड में। तो ये जो सामने जिस तरफ से विंड हिट करता है उसको विंडवर्ड साइड बोलते हैं, और दूसरे साइड को हम लोग लीवर्ड साइड बोलते हैं। ठीक है, तो हमें ये कोफिशिएंट को ही, ये जो इसका कोफिशिएंट CP है वो विंडवर्ड साइड के लिए और लीवर्ड साइड के लिए हम लोग को फाइंड आउट करना है, और वो हमें कोड में मिलेगा। तो हम लोग आते हैं अपने IS 875 कोड में। यहाँ पे अब अगर हम लोग देखेंगे, टेबल है हमारे पास, टेबल 5 पेज नंबर 13 में। तो इसमें हम लोगों को CP का वैल्यू है, CP यहाँ पे CP वैल्यू दिया हुआ है कोफिशिएंट। तो CP वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हम लोगों को इस टेबल को फॉलो करना होगा। जैसे कि बिल्डिंग हाइट रेशियो पहले हमें चाहिए होगा, हाइट H/W, हाइट बाई W मीन्स स्मॉलर विथ एंड L मीन्स लार्जर विथ। L यहाँ पे L/W है। तो सबसे पहले हम लोग इसका रेशियो देख लेते हैं कितना होता है। हाइट हमारा कितना है पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा अपने बिल्डिंग में। ये हम लोग यहाँ पर जाकर मॉडिफाई में जाएंगे, तो यहाँ में हाइट दिखेगा 20.6 मीटर हमारा हाइट है। ठीक है, 20.6 मीटर। और विथ हम लोग देख लेंगे, यहाँ से डायमेंशन जाकर स्मॉलर विथ यहाँ 11.21। तो ये हमारा हाइट टू विथ रेशियो हो गया 1.83।
1.83, तो ये हमारा आएगा यहाँ पे, नहीं यहाँ नहीं, 3.2 मीन्स हाफ हो गया यहाँ पे, इसमें इस रो में आ गए। इसके बाद हम लोग अगर इसके अंदर जाएंगे तो एक ये L/W हम लोग को फाइंड करना है जो ये दोनों के बीच आएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। L/W मीन्स लार्जर लेंथ बाई विथ, तो लेंथ हमारा क्या है, हम लोग इससे भी चेक कर सकते हैं अगर चाहें तो। इस तरह से यहाँ से यहाँ कितना शो हो रहा है, 19.41 डिवाइडेड बाई 11.2 जो भी हमारा विथ था, 19.2, ये हमारा 1.7 आया, 1.7, तो 1.7 आएगा हमारा यहाँ इसमें, इस रो में आ गए हम लोग। यहाँ पे अगर फिर हम लोग मूव करेंगे तो ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। अभी ये क्या है, हम लोगों को यहाँ पे 0 डिग्री और 90 डिग्री, जब कभी भी फोर्स सामने से हिट करता है, मान लेते हैं यहाँ से हिट किया, तो ये जो है 0 डिग्री कंसिडर होता है, और जस्ट उसके जो दूसरे साइड से होगा ये 90 डिग्री होगा, है ना। तो 0 डिग्री के लिए विंडवर्ड साइड ये, लीवर्ड साइड ये, फिर 90 डिग्री के लिए विंडवर्ड साइड ये और लीवर्ड साइड ये, इस तरह से। तो फिर हम लोग कोड में आते हैं, तो ये 0 डिग्री यहाँ पे ये डायग्राम से हम लोग अगर देखेंगे तो 0 डिग्री इस तरफ से है, इसका विंडवर्ड साइड A होगा और लीवर्ड साइड B। तो हम लोग को क्या देखना है, A और B देखना है, 0 में A और B। तो हम लोग यहाँ A और B यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड कॉलम, तो 0 डिग्री में A है हमारा 0.7 और B है 0.4। ये माइनस मीन्स लीवर्ड साइड दूसरे साइड का इंडिकेशन है। और तो हम लोग ई टैब्स में इसको पहले फिल कर लेते हैं, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ये रहा, नहीं ये नहीं, डिफाइन लोड पैटर्न विंडेक्स, और यहाँ पे हमारा कितना है 0.7, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विंडवर्ड, और यहाँ लीवर्ड, यहाँ लीवर्ड में कितना है हमारा 0.4 शायद, हाँ 0.4, ठीक है। अब क्या है, ये हमारा विंडवर्ड लीवर्ड, और ये देखिए दूसरे साइड जो है, जो मैं बोला था दो अपोजिट साइड सेम होता, वो कैंसिल आउट हो जाता भाई, सेम अपोजिट साइड C और D जो हमारा 0 डिग्री के लिए साइड बाय साइड होगा वो दोनों सेम है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब दूसरा 90 डिग्री में अगर चले जाएंगे, मतलब C के साइड से अगर आएगा तो हमारा विंडवर्ड हो जाएगा C और लीवर्ड हो जाएगा D, तो हमें C और D देखना है। तो C और D ये है कॉलम, तो C हो जाएगा हमारा 0.8 और D हो जाएगा 0.1, 90 डिग्री। ये हमारा पहले हम लोग इसे ओके कर लेते हैं, और 90 डिग्री पे Y होगा, Y डायरेक्शन, यहाँ पे हम लोग करेंगे 0.8 वही, ठीक है, और 0.1, और सेम यहाँ पे 50, 10 कैटेगरी हमारा 3 था, और ये 11 यहाँ पे फिर से OST, ठीक है, यहाँ पे जनरल, और यहाँ पे पैरापेट 1.5 Y के लिए भी सेम, ये हो गया। इसके अलावा एक और मॉडिफिकेशन क्या करना है, जैसे एक्स में हम लोग गए मॉडिफाई में, तो यहाँ पे मॉडिफाई शो में करना है। ये हम लोग को एक बार यहाँ पे लिस्ट आउट नहीं हो रहा, तो इसको हम लोग ऐसे क्लिक करके फिर यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम लोग को यहाँ पे 0 डिग्री सिर्फ रखना है, क्योंकि ये हमारा 0 डिग्री पे असाइन है, ये डायफ्राम का लिस्ट है हर फ्लोर पे। तो वो जो हम लोग लोड आएगा डायफ्राम के ऊपर, वो हमें यहाँ पे लिस्ट आउट हो रहा है कि कौन सा डायफ्राम पे आएगा, तो वो 0 डिग्री पे आएगा, और ओके फिर ओके। उसी तरह से वाई में जाकर मॉडिफाई करेंगे, और ये हमारा जो है 90 डिग्री के लिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा टेबल, तो जस्ट इस पर क्लिक करके फिर इस पर करेंगे तो आ जाएगा। ओके ओके, तो हमने एक्स और वाई असाइन कर दिया। अब हम लोग इसको देखते हैं किस तरह से हम लोग हमारे मॉडल पे ये लोड असाइन हुआ है। तो क्या करेंगे, एक बार मैं एनालिसिस करता हूँ इसे, और फिर हम लोग लोड देखेंगे जो विंड का है वो कैलकुलेट करके हमें दिखाएगा एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। ये एनालिसिस हो गया। अनडिफॉर्म शेप यहाँ से क्लिक करेंगे, ये अनडिफॉर्म शेप शो करेगा। यहाँ पे हम लोग जाएंगे डिस्प्ले फोर्सेस, नहीं
यहाँ पे लोड असाइन जॉइंट और यहाँ पे विंडेक्स अप्लाई। तो ये हम लोग का जो सीजी है डायफ्राम का, वहाँ पे हम लोग का सारा लोड असाइन है। अगर हम लोग माउस का मिडिल जो व्हील बटन है उसको क्लिक करके और शिफ्ट को क्लिक करके, मिडिल बटन क्लिक करेंगे और शिफ्ट को क्लिक करेंगे, शिफ्ट और मिडिल बटन तो ऐसा रोटेट कर सकते हैं। तो रोटेट करके देखेंगे तो यहाँ मिडिल में लोड असाइन है। और यही अगर हम लोग वाई डायरेक्शन में अगर देखना चाहें तो वाई डायरेक्शन में भी देख सकते हैं, साइन जॉइंट वाई डायरेक्शन, तो हम लोग को ये वाई डायरेक्शन का शो होगा। तो इस तरह से हम लोग विंड लोड असाइन करते हैं। और हम लोग वैल्यूज़ भी देख सकते हैं विंड लोड का किस तरह से असाइन हो रहा है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अब कि कैसे अर्थक्वेक लोड ईटब्स में असाइन करते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे और रिजल्ट देखेंगे, जो मॉडिफिकेशन करना होगा वो सब कुछ करते हुए आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।